8% अगर देखें तो इन्फोसिस अभी तक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आईटी सेक्टर हो या फिर ऑल ओवर मार्केट हो, यहाँ पे अगर देखोगे मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई लॉस में नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए इसका ऑल टाइम हाई वाली टेरिटरी ये वाली है, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे काम कर रहा है। अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो कहाँ पे है, इसका ऑल टाइम हाई है सर 2006 2006, और अभी का जिसको लास्ट प्राइस है वो है 1966, मतलब ऑल ओवर 40 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई वाले टारगेट से। और 8% लास्ट वाले दिन की अगर बात करें 3% के आसपास इसने यहाँ पे अपमूव लगाई है, और वो भी रीजन क्या है, टीसीएस का बेहतरीन रिजल्ट। टीसीएस ने एक बढ़िया रिजल्ट फेंक के मारा मार्केट को, जिसकी वजह से टीसीएस 6% और इन्फोसिस 3% के आसपास का अपमूव यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये अपमूव वो है जब दूसरे के रिजल्ट पे इसने खुशी मनाई है। अब अपना जब रिजल्ट आएगा, यानी कि जब इन्फोसिस का 2-3 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा, हो सकता है ये जो इसका बैरियर है इसको भी ये ब्रेक करके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे जाए। क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें या फिर इसमें से एग्जिट करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे क्योंकि वीक ओवर हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं 11 जनवरी को, और 11 जनवरी के हालात अगर देखें यहाँ पे तो आपको क्लियर देखो, लास्ट 3 वीक की अगर कैंडल आप देखेंगे, लास्ट 3 वीक की अगर कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा होगा, सेलर्स ने कोशिश करी है बट प्रेशर बायर्स ने एस्ट में लगा दिया। यहां पे सेलर ने कोशिश करी, बायर ने फिर प्रेशर दिया, सेलर ने फिर कोशिश करी, बायर फिर ऊपर लेके गए। अच्छा, सेम कंडीशन आपको एक बार पहले से रिपीट करता हूं। यहां देखना, इस जगह पे दिख रहा है आपको, यहां पे स्ट्रक्चर क्या था, ऊपर जाने की कोशिश, सेलर नीचे ले आए, ऊपर जाने की कोशिश, सेलर नीचे ले आए, ऊपर जाने की कोशिश, फिर से नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए, राइट। यहां पे सेम क्या था, बायर्स ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे बट सेलर्स उनको नीचे बार बार पुश कर रहे थे। हालात क्या देखे उसने, 3 कैंडल बैक टू बैक नीचे की तरफ, यहां से 200 पॉइंट के आसपास का डिप लगाया, बॉटम बनाया और फिर ऊपर की तरफ निकला। सेम स्ट्रक्चर यहां पे भी आपको नजर आ रहा है। क्या, सेलर्स कोशिश कर रहे हैं नीचे जाने की, बायर ऊपर, सेलर कोशिश कर रहे हैं, बायर ऊपर। अब यहां पे क्या है, एक ब्रेकआउट के बाद 200 पॉइंट के आसपास का फिर से एक अपमूव जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब इन्फोसिस अभी भी अगर देखा जाए तो नेगेटिव नहीं है। एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, डेली चार्ट पे देखेंगे फिर वीकली चार्ट पे देखेंगे। यहां देखना, यहाँ पे लास्ट वीडियो में बताया था, वैसे तो आपको यहाँ पे अब परफेक्टली आपको दिख रहा होगा। कैसे, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको, ये एक शोल्डर सा दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए एक हेड सा दिख रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक शोल्डर सा, कंप्लीटली अगर देखा जाए तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बहुत परफेक्टली वे में ये बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी नेकलाइन पे बैठा हुआ है। मतलब एक ब्रेकआउट सीधे इसको यहाँ पे 2021 और 2200 के लेवल्स को दोबारा से टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। मतलब ये चीज भी एक पॉजिटिव वे में लग रही है, राइट। अब एक काम और करते हैं, वीकली चार्ट पे फिर चलते हैं। यहाँ पे भी अगर देखेंगे इस स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से दिख रहा है। ये शोल्डर है, ये एक हेड है, और फिर से यहाँ पे एक शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ब्रेकआउट के बाद आराम से कितने पॉइंट, जो बुकें बोलती हैं, बुक्स जो बोलती हैं, वो अगर मैं बताऊँ आपको तो वो है यहाँ पे 200-250 पॉइंट, 250 पॉइंट अपमूव, यानी कि यहां से 2000 क्रॉस करने के बाद 2250 तक की एक अपमूव आपको यहां पे देखने के लिए मिल सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बुक्स कहती हैं कि जितना बड़ा हेड होता है उतना ही बड़ी हम यहां पे एक रैली की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कूदना कहां है, यानी कि बाइंग के लिए हमें कूदना कहां है, या फिर सेलिंग के अगर देखना है तो सेलिंग के लिए कहां देखना है, उसको डिटेल में समझते हैं हम एक बार डेली चार्ट पर, और फिर 15 मिनट के चार्ट पर उसको वेरिफिकेशन करेंगे। यहां देखो, अगर मैं आपसे बोलूं डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको, डेली चार्ट पे एक चीज तो यहाँ पे सिंपल वे में नजर आ रही है, क्या, ये सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, और अगर मैं ये बताऊं आपको, ये रीसेंट का बॉटम से रीसेंट का टॉप, ये 50% का एरिया भी है। मतलब 50% पे इसने 2-3 बार सपोर्ट बना दी है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगी हम यहाँ पे सेलिंग के लिए तो सोचेंगे नहीं, बिल्कुल ये क्लियर रखने वाले कि नेक्स्ट जो एक लॉन्ग टर्म वे में जो सेलिंग दिखने के लिए मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1840 के नीचे, मतलब 120 पॉइंट दूर है, थोड़ा सेफर साइड है। ये चीज पहले क्लियर हो गई, ठीक है, राइट। अब आते हैं हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, और उसमें समझते हैं। अच्छा, एक और चीज, लॉन्ग टर्म में बाइंग के लिए कहां देखना है, तो लॉन्ग टर्म में बाइंग के लिए अगर ये 2 दिन, यानी कि अपने रिजल्ट से 2-3 दिन, अभी तो 2-3 दिन है इसके रिजल्ट के, इसी रेंज में अगर काम करता है, ये इसी रेंज में काम करता है, तो यहाँ पे फिर एक उम्मीद कर सकते हैं ब्रेकआउट करके ऊपर निकल सकता है। तो इस चीज पे नजर बना के रखना कि ये काम कहाँ कर रहा है, रिवर्सल आने वाला है या फिर यहीं होल्ड करेगा या फिर ब्रेकआउट करेगा। अगर ब्रेकआउट कर दिया तब भी दिक्कत है, अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया ना तो फिर रिजल्ट से उम्मीद कर लेना कि ये नीचे की तरफ फिर से आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना बहुत ज्यादा। अभी जो है ना एक साइडवेज मोमेंटम आना चाहिए आईटी सेक्टर में, खासकर इन्फोसिस में, रिजल्ट आने तक यहाँ पे एक
साइडवेज मोमेंटम मिलना चाहिए, तभी यहाँ पे हम उम्मीद करने वाले हैं कि आने वाले टाइम में 2000 क्रॉस करके ऊपर निकलेगा। अब आता है 15 मिनट के चार्ट पे और मैजिकली यहाँ पे बात करते हैं कि इंट्राडे में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यानी कि मंडे के दिन हम क्या ही उम्मीद करें इससे और ट्यूसडे के दिन क्या उम्मीद करें, उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अभी अगर देखें हम यहाँ पे क्या चल रहा है, एक डिप लगाया था इसने, जब डिप के बाद ऊपर गया था थोड़ा सा साइडवेज बना, फिर एक ब्रेकआउट किया, फिर एक साइडवेज बना, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे साइडवेज बना, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आके इसने डिप लगाया, एक डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, नेकलाइन ब्रेक करी और ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल ओवर अगर देखें तो यहाँ पे कोई खास पैटर्न तो दिख नहीं रहा है, कोई भी खास पैटर्न यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ ये चीज़ जरूर साफ नजर आ रही है कि इनकेस अगर ये फिर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे इस पॉइंट तक, ये पॉइंट, ये एक सेफर पॉइंट है इसके लिए, मतलब बायर्स के लिए यहाँ तक कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम अभी भी सेफ ही कहेंगे इसको कि कोई नेगेटिविटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। नेगेटिव होने के लिए इसको ये पॉइंट यानी कि 1910 इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी हो। 1910 को क्रॉस करता है देन यहाँ पे कोई आने वाले टाइम में कोई नेगेटिविटी हम देखने के लिए मिल सकती है। तो बायर्स की एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो बायर्स के लिए क्या हो सकता है, सबसे पहले यहाँ पे जैसा मैंने आपको डेली चार्ट भी बताया है कि एक साइडवेज मोमेंटम होना चाहिए तभी यहाँ पे बात बनने वाली है। तो यहाँ पे देखना, पहली चीज इसने डिप ऊपर का एक रैली दी है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम करके दिखाया हुआ है। ये याद रखना कि अगर ये टॉप ब्रेक हुआ फिर से एक बाइंग के लिए हम यहाँ पे कूदने के लिए तैयार बैठे हुए इंट्राडे में, याद रखना इंट्राडे में 1980 ये आपका बाइंग लेवल हो गया। 1980 के ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग का मोमेंटम हम पकड़ने के लिए रेडी बैठे हुए। दूसरा, आप सेलिंग के लिए बाइंग के लिए एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दूं, ये रेंज देखना, ऊपर रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, ब्रेकआउट किया एक बढ़िया कैंडल के साथ में, ऊपर निकला हुआ है, नीचे अगर आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताऊं, रीसेंट बॉटम पकड़ते हैं हम यहाँ पे, रीसेंट बॉटम ये वाला, रीसेंट टॉप 50%, एग्जैक्ट 50% का सपोर्ट, साथ साथ ये लास्ट रिजेक्शंस हैं, तो ये एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे सकती है। 1945 1950 ये पहले मैं आपको मार्क कर देता हूं आपका 1950, ठीक है। और ऊपर का जो पॉइंट है वो है 80 का, ये अगर 80 क्रॉस करता है 1980, ये दोनों ही पॉइंट हम बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये अगर नीचे आता है सपोर्ट पे अगर रुकता है, कोई पैटर्न बनाता है या फिर किसी भी तरीके का कोई एंगल बनता है यहाँ पे, तो बाइंग के लिए देखने वाले हैं। और ऊपर 80 तो हमारा है ही है, वहां पे हम बाइंग के लिए इसको देखने के लिए तैयार बैठे हैं। सेलिंग के लिए अगर मैं बोलूँ आपको तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट इसका यहाँ ये है 1910, अगर ये ब्रेक होता है देन यहाँ पे कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर या फिर सेलिंग का कोई सेटअप बनता हुआ दिखाई देने वाला है। मंडे को तो मुझे उम्मीद नहीं है कि सेलिंग का कोई बेटर सेटअप देने वाला है। ट्यूसडे के लिए हम इसको देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू।